आंधी के चलते पेड़ तक गिर चुके हैं। बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही। तो देखिए, इसी को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमों को फिलहाल मैदान में तैनात किया गया है और तस्वीरें भी काफी हमारे ऑफिसर से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तेज हवाओं का चलना लगातार जारी है। बताया जा रहा है मौजूदा वक्त में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। रात को 12:30 बजे इस तूफान का लैंडफॉल होता है और देखिए, इससे पहले ही मौसम विभाग ने जानकारी दे दी थी और इसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमों को मौके पर तैनात रखा गया था और साथ साथ में तटीय इलाकों से लोगों को दूर शिफ्ट किया गया था और वहां पर ना जाने की हिदायत भी दी जा रही थी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल से, जहां पर डाना तूफान की वजह से किस तरीके से हवाएं चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। और जो मौजूदा स्थिति वहां पर बनी हुई है, लोगों का सड़कों पर चलना हराम हो चुका है। उड़ीसा, बंगाल तटीय इलाकों से दूर रहने की लोगों को सलाह दी गई है। क्या क्या कदम वहां पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पश्चिम के दीघा से पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हुए, फिलहाल जो मुसीबत वहां पर आई है उड़ीसा में, प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या क्या सलाह लोगों को दी गई है? देखिए दीपिका, अलर्ट की बात तो बाद में, क्योंकि अलर्ट का दौर तो पहले था, वो अलर्ट जारी, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं लैंडफॉल के बाद किस तरीके से जो आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पेड़ रास्ते से हटा दिए गए हैं, चूंकि ये भीतरकनिका का फॉरेस्ट एरिया है और भीतरकनिका और धामरा के बीच में ये पूरा लैंडफॉल जिसका आप जिक्र कर रही थी, और तब 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी जब ये लैंडफॉल चल रहा था। कई सारे पेड़, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, और जैसे आप इस रास्ते से आगे बढ़ जाएंगी तो जो डीप फॉरेस्ट एरिया है उधर बढ़ जाएंगी। क्रोकोडाइल्स के लिए ये एरिया जाना जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत सारे गिरे हुए हैं। कैमरामैन हरिंदर और आगे आएंगे ताकि मैं जल्दी से दिखा सकूं कि कितने सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये एक पेड़ टूट कर गिरा है, इससे पहले 3-4 पेड़ और थे जिसे यहाँ के कर्मियों ने काट कर हटा दिया। ये पूरे रास्ते में आपको सामने तस्वीरें दिख रही होंगी कि कैसे ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है। देर रात ये तूफान लैंडफॉल किया, बंगाल की खाड़ी से ये तूफान उठा था और अब जब ये तटों से टकराया है, सबसे ज्यादा इसका असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन्हीं दो राज्यों में, इसीलिए सबसे ज्यादा सतर्कता जो है वो इन्हीं दोनों राज्यों में। और जो अलर्ट की आप बात कर रही थी, जितने लो लाइन एरियाज है वहां पर पहले से अलर्ट जारी किया गया था। लोगों से ये अलर्ट था कि समुद्र तट के आसपास न जाए, वहां पर बाकायदा लोगों को प्रशासन के लोग तैनात हैं ये देखने के लिए कि कोई समुद्र के किनारे पहुंच न जाए। अब ये देखिए, मैं आपसे बातचीत करते हुए आगे पहुंचा तो और पेड़ यहाँ पर टूटकर गिरे हुए हैं। ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ है, यानी अभी इस रास्ते से जाना संभव नहीं है। हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे कि इस रास्ते से होते हुए, चूंकि भीतरकनिका और धामरा के बीच ये लैंडफॉल हुआ है, तो पूरा ये रूट हम कवर कर लें। लेकिन फिलहाल जब तक ये रास्ता क्लीन नहीं होगा, आप थोड़ा सा और आगे जाइए, जब तक ये रास्ता क्लीन नहीं होगा तो इस रास्ते से आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। कई सारे, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। लो लाइन एरिया से देर शाम को कल ही हटा दिया गया था लोगों को, ताकि वहां पर, चूंकि समुद्र तट के पास तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है जब इस तरीके से तूफान आते हैं, तो इसलिए भी लोगों को वहां से हटा दिया गया। फिर उसके बाद जब हवाएं तेज रफ्तार से, चूंकि साइक्लोन अपना रूट भी बदलता रहता है, पहले देर रात तक जब रूट दिखा रहा था कि वो भीतरकनिका में लैंडफॉल करके और फिर इसी रास्ते आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसने थोड़ा सा रूट चेंज किया और भीतरकनिका में जब लैंडफॉल हुआ उसके बाद जो है ये धामरा भद्रक की ओर आगे बढ़ गया और धीरे धीरे, हालांकि ठीक है अब जैसे वक्त गुजरेगा इसकी रफ्तार जरूर थोड़ी सी कम पड़ेगी, लेकिन ये देखिए एक और पेड़ हुआ है। तो ये दाना तूफान का, ठीक है राकेश, कुल मिलाकर फिलहाल जो निशान है दाना तूफान के आने के साथ ही वो भी नजर आने शुरू हो गए। आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस बीच राकेश, पूजा भी हमारे साथ में क्योंकि जुड़ी हुई है, दीघा से पूजा का रुख कर लेते हैं। पश्चिम के दीघा से पूजा हमारे साथ जुड़े। पूजा, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास आपको नजर आ रही हैं और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं मौजूदा वक्त में, और कब तक इसके आफ्टर इंपैक्ट्स भी देखने को मिलते रहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ही मौसम विभाग की ओर से लेटेस्ट वेदर बुलेटिन जारी की गई। उसमें कहा गया कि लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अगले 1-2 घंटे तक जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी। और फिलहाल पूर्वी मिदनापुर के दीघा में हम जहाँ पर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंडफॉल प्रक्रिया जो पूरी नहीं हुई है, इसके वजह से अभी भी कितनी तेज हवाएं हैं। पीछे
आप देखिए रौद्र रूप जो है धारण किया हुआ है यहाँ पर समुंदर, और साथ ही जो पेड़ है वो किस तरह से झुक गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी दीघा में असर काफी ज्यादा है, चूंकि लैंडफॉल प्रोसेस जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा चुका है, इसलिए अभी भी यहाँ पर समझ लीजिए 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल रही है। और साथ ही खतरा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए टला अभी भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लैंडफॉल प्रक्रिया खत्म होगी और ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उसकी शक्ति कम होगी, उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा, यानी कि काफी ज्यादा बारिश जो है ये चक्रवाती तूफान दाना जो है अपने साथ लेकर आया है। तो डर इस बात का है कि तूफान भले ही यहाँ से गुजरकर आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर बारिश होगी उससे लोगों को जो है काफी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि जल जमाव की परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि अभी से खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे जिले हैं, एक पूर्वी मिदनापुर जहाँ पर हम मौजूद हैं, और साथ ही दक्षिण 24 परगना जहाँ पर कई ऐसे इलाके में जो है लाइट पोल्स उखड़ गए हैं और साथ ही पेड़ टूट गए हैं, और कुछ जगहों में गाँव में भी पानी घुस गया है। क्योंकि बीती रात को जब यहाँ पे लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ, हमने देखा था किस तरह से समुद्र का पानी जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया था, क्योंकि हाई टाइड के साथ जो है लैंडफॉल का टाइम कोइंसाइड हुआ था, और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर जो है जल जमाव की भी परिस्थिति हुई है। चलिए ठीक है पूजा, तस्वीरें भी आपने दिखाई, और इस बीच राकेश भी क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए। राकेश, अभी पूजा तस्वीरें भी दिखा रही थी और बता रही थी लैंडफॉल को लेकर क्या कुछ जानकारी है, फिलहाल आपके यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जिस जगह पर आप मौजूद हैं, और क्या कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो तटीय इलाकों के लिए फिलहाल अलर्ट जारी किए गए हैं, और कब तक के लिए ये अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है कि स्पीड कितनी इस साइक्लोन की हो सकती है। अब ये भी देखना होगा कि अभी तो इस रास्ते पर पेड़ गिरे हुए हैं, कई जगहों पर हो सकता है मोबाइल टावर गिरे हों, कई जगहों पर इस तरीके से नेटवर्क का नुकसान, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़े तो वहां से नेटवर्क डाउन हो रहा था, हमें जो है वहां से हटकर इस ओर आना पड़ा ताकि आपसे बातचीत हो सके। तो पेड़ों का गिरना, पेड़ गिरने के बाद कहीं किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या नुकसान हुआ है, ये सब आज जब इसका आफ्टर इफेक्ट खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो इन सभी बातों का आकलन करेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे। जहां पर रास्ते बंद होंगे उन रास्तों को क्लीन किया जाएगा, रास्तों को ओपन किया जाएगा। लेकिन हाँ, एहतियात बरते गए हैं, सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रही है। ट्रेनों को कैंसिल किया गया, कल देर रात से रात 9 बजे से शाम 6 बजे से और सुबह 9 बजे तक भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की फ्लाइट ऑपरेशंस को वो बैन कर दिया गया, ताकि जब ये तूफान का पूरे इस तटीय इलाकों से निकल जाए तो फिर जो है एक बार फ्लाइट एक बार शुरू हो। लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है, लगातार लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस भेजे गए हैं कि आप अपने जरूरी कागजात, दवाइयां लेकर, जो लोग लो लाइन एरिया में हैं या समुद्र तट के आसपास हैं, वो शेल्टर होम में चले जाएं ताकि वो सुरक्षित